सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 5 जो कि राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, गुर्जर वंश और चौहान अजमेर के। अगर ये आपको छोटा नज़र आ रहा हो तो आप इसको बड़ा कर लीजिए ताकि पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे। इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए तो पूरा स्क्रीन पे दिखाई देगा और सीधे आंसर बताए जाएंगे। और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। चौहान राजवंश के शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी चौहान वंश है, उनका जो शासन है वो कब से कब तक था, पहले किसका था। तो पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। तो इसमें सबसे पहले है अजयराज जो कि 1105 से 33 तक शासन किया। उसके बाद आया अर्णोराज 1133 से 55 तक के। फिर है विग्रहराज 1158 से 68 और उसके बाद है पृथ्वीराज 1177 से 92 तक। तो इसका सी राइट आंसर है। प्रश्न 2, सुमिलित करना है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया, बिल्कुल राइट है। गढ़बीटली तारागढ़ को कहते हैं। और हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर ने करवाया, सभी राइट है। अजमेर को किस चौहान शासक ने अपनी राजधानी बनाया? अजयराज ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमारदी देव। आप जय वर्मा करेंगे, ये गलत है, परमादी देव आएगा। सुमेलित नहीं है तो इसमें सुमेलित सी नहीं है क्योंकि तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता, ये गलत है। उसने द्वितीय युद्ध जीता था, पहला युद्ध वो हार गया था। 6, किस अभिलेखों में गुर्जरों को प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? सभी में कहा गया था। नीलकुंड, देवली, राधरपुर, कराड़। 7वां, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष। सुमेलित नहीं है। आदि वराह की उपाधि पृथ्वीराज ने धारण की, ये गलत है। प्रश्न 9, गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। राजपूत की उत्पत्ति संबंधी मत सही है, सभी सही है। अग्निकुंड, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण है। 11वां है, गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन काल सही क्रम में गुर्जर प्रतिहार शासक है, वहाँ पर अजमेर चौहान के थे, ये गुर्जर का है। तो सबसे पहले है नागभट्ट अर्थात 4th पहले आएगा जो कि 730 से 60 है। फिर उसके बाद वत्सराज है 783 95। उसके बाद है नागभट्ट प्रथम जो कि गंगा में समाधि ली थी। और 795 में 83 रामदेव है। 83 833 से 36 मिहिर भोज है। और उसके बाद महेंद्र पाल है, फिर भोज द्वितीय है। तो इसका ए राइट आंसर है। आबानेरी राजोगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये गुर्जर प्रतिहार के हैं। सुमेलित नहीं है। बीजक पहाड़ी भरतपुर में, ये गलत है, बीजक पहाड़ी भरतपुर में नहीं है, ये जयपुर में है, बैराट के पास। 14 है, सुमेलित नहीं है युग में, बैराट केदारनाथ, ये गलत है। आहड़ सभ्यता के बारे में विचार कीजिए। आदि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। और ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम ये लोग अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले, अर्थात DCA राइट है, ए राइट आंसर है। पूरा तात्विक सुमेलित नहीं है। नगरी जयपुर, ये गलत है। निम्न स्थल नवपाषाण काल का नहीं है, भागोर नहीं है क्योंकि ये मध्यपाषाण काल का है। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सत्य है, सभी सत्य हैं। आहड़ सभ्यता संबंधी सत्य नहीं है। कांस्य युगीन सभ्यता थी आहड़, ये गलत है। और चीनी यात्री हेनसांग की सभ्यता के स्थान पर आया था। किस स्थान पर आया हेनसांग? बैराट पे आया। आहड़ से ताम्र युगीन सभ्यता का अवशेष मिले। यहाँ से तांबे अर्थात खालिस्तान कितनी मुद्राएं, कितनी मोहरें, कितनी कुल्हाड़ी मिली? तो 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें और 2 तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। आहड़ से प्राप्त किस साक्ष्य से ज्ञात होता है कि ईरान में पश्चिमी एशिया से था? बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं, इससे ज्ञात होता है। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? तो 2 गलत है।
क्योंकि धौली नगरी उदयपुर गिलुंड राज संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर यहाँ से नहीं हुआ है, अर्थात दो रॉन्ग है। तो बी राइट आंसर है। चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त किस सभ्यता से हुई है? बैराट से हुई है, जिसमें 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। निम्न कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही गलत है। कालीबंगा से घोड़े, लोहे, लिंग और मातृ देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिले, ये गलत है, घोड़े के नहीं मिले हैं। किस अभिलेखों से गुजर प्रतिहार को गुजर कहा गया है? तो ये सभी से कहा गया है। किस प्रतिहार शासक ने पिलपणी की उपाधि धारण की? नर भट्ट ने। पहला प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टराज महाधीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, नाग भट्ट द्वितीय ने। अरुणोराज के बारे में कथन है, तो 1, 3 और 4 राइट है, ये 2 गलत है। पराजित करने में असफल रहा, ये गलत है, असफल नहीं बल्कि सफल रहा था। 30वां, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथम ने। अलाउद्दा किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तुगलक का युद्ध हुआ था उसमें। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय किसने कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात किया? दहिया राजपूत बीका ने। और गुजर प्रतिहार से लौटते हुए अलाउद्दीन की सेना पर कान्हड़ देव के किस सेनापति ने धावा बोला? जेता देवड़ा। और 34वां, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? उगलू खां के अधिकार में सौंपा। ये हमारे 5वां टेस्ट हो गया है। अब चौथा और तीसरा भी टेस्ट है, जिसका हो गया है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ उसका हो जाएगा शुरुआत से। तो आप देख लीजिए, थर्ड भी वही सीधे आंसर हैं। 1857 की क्रांति के समय शासक सुमेलित नहीं है। कोटा महारावल शिव सिंह, ये गलत है क्योंकि राम सिंह द्वितीय था। 58 के समय पॉलिटिकल एजेंट सुमेलित नहीं है, तो ये उदयपुर मोरिसन ये नहीं है, क्योंकि मोरिसन भरतपुर का था, उदयपुर का कैप्टन सावर्क है। और सैनिक सावनिया 6 थी, खेरवाड़ा ब्यावर ने भाग नहीं लिया था, तो आप ये ध्यान रख लीजिए। ब्याह कर लिया तो खैर नहीं, ब्याह कर लिया तो खैर नहीं, मतलब ब्यावर और खेरवाड़ा। सर्वप्रथम क्रांति नसीराबाद में हुई और गवर्नर लॉर्ड कैनिंग और राजपूताना के एजी जॉर्ज पैट्रिक थे। अंग्रेजों से सर्वप्रथम और अंतिम संधि करने वाली करौली सिरोही थी और झालावाड़ नवीनतम सिरोही वो रियासत है। सुमेलित है, सभी सुमेलित हैं। कोटा में पॉलिटिक एजेंट बर्टन के सिर को काट कर घुमाया,